कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो और सवाल मत उठाओ, वरना मेरे से किसी दिन जूते खाओगे। ये लोग मेरा फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग जंगें लड़ते हैं, खाली कमेंट। लीडर क्या होता है? लीडर ने हुक्म कर दिया, नीचे पॉलिसी। अगर पावर होती, वो वाले एमएलएज होते, वो वाला दौर होता, महराज सिर्फ फ़ोन करता, ये रात को सोते नहीं। आज मामला ही अलग है। आज बीजेपी ने अपने पास रखा है, ये एलजी के पास कंट्रोल है। उमर अब्दुल्ला बोलता है मेरे पास नहीं है, वो बोलता है मेरे पास नहीं। तो मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास जुबान के अलावा है क्या? तो लोगों को बता दो। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, 1.5 लाख महराज को तनख्वाह, ऐसे मुलाजमों को देखो, वो रोना रोते हैं, ड्यूटी भी नहीं करते। ड्यूटी करने में नहीं हम कहाँ जाएंगे, 1.5 लाख तनख्वाह क्या करेंगे, गुजारा नहीं होता। अरे 1.5 लाख महराज को है, और महराज से गुजारे क्यों होंगे? हाँ, मेरे पास करोड़ों का पैसा है, मैंने बांटा है। अंबानी से ज़्यादा मैं फंड रिलीज़ करता हूँ, दान देता हूँ। दान वो नहीं है दान, लेकिन पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं दान कर रहा हूँ। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। एमएलए, अरे वो ठेकेदार एमएलए जिनके पास पैसा है, अपने पास नहीं है। 1.5 लाख तनख्वाह है। एक मुलाजम को पूछो तेरा घर चलता है? अगर उसका घर नहीं चलता है 4 बच्चों पे, मैं एक एमएलए, अरे इस वक्त भी कपड़े, गाड़ी शाड़ी, ये कपड़े वो लोग ही देते हैं इस वक्त। 1.5 लाख में गुजारा एक टीचर का नहीं होता, एक पुलिस वाले का नहीं होता, एक ऑफिशियल का नहीं होता। और मुझे बोल रहे हैं एमएलए है, एमएलए करेगा। एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँ, बड़े सारे लोग सवाल करते हैं, बेवकूफ़ जाहिल हैं ये, बदबख्त लोग हैं। मेरे को 1.5 लाख तनख्वाह है, एक टीचर को 1 लाख है, एक पुलिस वाले को 1 लाख है, कुछों को 1.5 लाख मेरे बराबर तनख्वाह। उनको परिवार नहीं चलता है। एक परिवार 3-4 बच्चे होंगे, माँ बाप को वो सुखाते नहीं हैं, बीवी और बच्चों के लिए 1.5 लाख उनके लिए कम पड़ जाती है। मेरे साथ जो एस्कॉर्ट होता है वो भी देखते हैं कि महराज हमें खिलाएगा, उनकी भी लाख रुपया तनख्वाह। तो मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मुझे परिवार है, और 1.5-2 लाख आवाम है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को गाड़ी भी है, उसके रहने का रात का इंतज़ाम भी है, वो खर्चा भी सरकार देती है। मुझे रहने का इंतज़ाम भी खुद करना है, खाने का इंतज़ाम भी खुद करना है, और गाड़ी में तेल भी अपना खुद भरना है। और इन लोगों को बोलो कि दरिया में माइनिंग करनी है या किसी पहाड़ी को चोरी करनी है, तो दिन रात डंपर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी। यहाँ पर हम बैठे हैं, ये तो मैन मेड है ना, ये कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने रोड लिया है और ड्रेनेज नहीं है। अगर ड्रेनेज सही प्रॉपर होता तो यकीनन ये छोटा पानी आया है, और ये पानी तब आया जब ऊपर से आया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, और ये मैन मेड है। तो बारिश हो या क्लाउड बर्स्ट हो, ये तो ऊपर से नेचुरल है। ठेकेदारों ने अपने मफाद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियां भी लिखी थी, डीसी को लिखी थी, एसडीएम को लिखी थी, उन लोगों को एफआईआर नहीं लगी। वो मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ, पीएमजेएसवाई के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है, ये वही डंपिंग का है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगी तो उनको हम यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। कल की डेट में हमने इनको कहा एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, ये अब अपना काम करें। जो उठाना था, डंपिंग वहाँ पे होने नहीं देना था, वो तो इन्होंने नहीं किया। अब जब वो डंपिंग वाला सारा यहाँ पर आया है, तो इनको उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, चाहे वो पीएमजेएसवाई हो, चाहे वो ठेकेदार हो। अगर सीएम साहब से मैं बात करूँगा, मैं आज कश्मीर जा रहा हूँ और इसके सिलसिले में बात होगी, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मोदी भी नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला क्या ही करेंगे, या मैं ही क्या ही कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक इंसान की उम्र भर की कमाई लगती है। हाँ, जो एक पैकेज है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, 1.5 लाख के हिसाब से या 50,000 और ऐड कर लीजिए, वो कोशिश करेंगे उन मकानात को जो फुली डैमेज है। नुकसान तो आप इसका भर नहीं सकते। मैं अगर मुझे आप एज एमएलए बोलेंगे कि आप इस मकान की भरपाई करें, मैं तो नहीं कर सकता। ये देख लीजिए, एक मकान का मामला दिखा दीजिए, इसको उठाने के लिए, इसको साफ़ सफाई करने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए मेरे पास उतनी औकात नहीं। और एक जिस इंसान को इतनी अकल नहीं होगी, बदबख्त हैं ये लोग। अरे मेरे पास फंड है, फंड का हिसाब मुझसे ले लो। 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 200 करोड़ है, वो कहाँ लगाए मुझसे वो पूछो। सीडीएफ का पैसा है, कहाँ दिया वो मुझसे पूछो। मैंने बेचा नहीं है तुम्हारे उन नेताओं की तरह, उन दलालों की तरह। मेरे पास कोई आएगा, उससे 10,000 लेगा, 1 लाख का काम देगा। मैंने आज तक करोड़ों रुपया दिया है। कोई एक आदमी बोले कि महराज ने इसमें से कमीशन खाई। अरे चिट्ठी लिखने से पहले वसूली होती है। अगर मैंने वसूली की है तो मैं इस वक्त बांटूंगा। अरे इस वक्त लोग मेरे पास डाटा लेके आते हैं, इनको मैं तो उनको पूछता भी नहीं हूँ। जो जिसका है, चाहे वो वोटर है नहीं है, बिना मतलब के वो हिसाब मुझे देना है। कल को पूछ मुझे होगी, ये नहीं कि आपको उसने वोट नहीं दिया, उसको क्यों दिया। इसका जवाब महराज देगा, और कल मैंने सामना करना है। अगर आपको उस मुकाम पे पहुंचाया था, आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। अगर जब मुझे पीएसए लगा था तो कितनी फौज थी, कितनी पुलिस थी। आज ये इतने लोग परेशान, कल से कोई दिखा।